हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस में। तो आज हम करेंगे स्ट्रक्चर्स यूनियंस इन सी प्लस प्लस। तो स्ट्रक्चर यूनियन सी प्लस प्लस में कैसे करना है वो देखेंगे। तो चलो एक एक करके सब चीज़ें देखेंगे और कुछ चीज़ें ऐसी भी बताऊँगा जो आपको शायद पहले से ना पता हो, शायद पता भी हो सकती हैं पर मुझे लगता नहीं पता होंगी। सो हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, ये तो पता ही होगा आपको क्या होता है। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे बनाना होता है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर बनता है कीवर्ड से जिसको बोलते हैं स्ट्रक्ट। ओके, फिर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर का नाम लिखते हैं। तो जैसे हम बनाते हैं यहाँ पे स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर बनाया मैंने, और इसके इस कोने में यहाँ पे सेमीकोलन लगता है यहाँ पे, वरना आपका आंसर गलत आएगा, एरर आएगी। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इंट रोल नंबर और स्ट्रिंग नेम। ठीक है, तो हमने दो चीज़ें रखी हैं, रोल नंबर और नेम, इस स्ट्रक्चर में। ठीक है, स्ट्रक्चर होता क्या है? स्ट्रक्चर एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। क्या है? यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। क्योंकि इसमें हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल डेटा जो हमारे क्या होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, तो उनको मल्टीपल जो होते हैं उनको स्टोर कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ये इसकी खास बात है। अब इसमें एक और चीज़ होती है जिसे बोलते हैं हम एक्सेस मॉडिफायर। तो इसमें जो एक्सेस मॉडिफायर होता है वो डिफ़ॉल्ट में पब्लिक होता है। तो क्लास में एक क्लास होती है जो जिसे हम ऐसे बनाते हैं, सी प्लस प्लस में बनती है क्लास भी, क्लास स्टूडेंट। तो कैसे बनाते हैं क्लास को? मान लो मैंने std लिखा बस। तो क्लास में हमारा जो डिफ़ॉल्ट होता है ना, ये एक्सेस मॉडिफायर, वो होता है प्राइवेट। इसमें डिफ़ॉल्ट में प्राइवेट होता है और इसमें डिफ़ॉल्ट में पब्लिक होता है। ये दोनों में फ़र्क है। ठीक है, तो अभी तो हम स्ट्रक्चर बताते हैं। तो ये दोनों में फ़र्क है। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट में पब्लिक ही होता है वैसे। अब इसको यूज़ कैसे करना है? तो इसके लिए हमें एक मेन फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो हमें स्ट्रक्चर को यूज़ करने के लिए इसमें ये जो चीज़ है ना, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, ये हमारा डेटा टाइप है। जैसे हम लिखते हैं इंट ए लिखते हैं, वैसे ही हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा इस डेटा टाइप का नाम, जिसका नाम क्या है? स्ट्रक्ट स्टूडेंट। स्ट्रक्ट स्टूडेंट के बाद मैं क्या दूँ? जैसे मेरे को लेना है कॉलेज स्टूडेंट, तो एक कॉलेज का स्टूडेंट लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कॉलेज। ठीक है, अब इसमें और चीज़ें भी होती हैं जो क्लास से सिमिलर होती हैं। जैसे कि इसमें हमारा कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर भी होता है। कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है? कंस्ट्रक्टर पहले तो होता क्या है, कंस्ट्रक्ट हम ये जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना, इसको बोलते हैं एक तरीके से ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जो हमने ये बनाया है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें वैल्यूज़ इनिशियलाइज कर सकते हैं हम, कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखो मैं बता देता हूँ। रोल नंबर जैसे मैंने दे दिया 1, नेम मैंने दे दिया जैसे कि अमन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हम कुछ इस तरीके से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं अपनी वैल्यूज़ को। इसकी वैल्यूज़ को हम प्रिंट कैसे करते हैं या फिर एक्सेस कैसे करते हैं? तो मैं कैसे कर सकता हूँ, कॉलेज डॉट, यहाँ पे डॉट ऑपरेटर से हम देखो, या तो हम नेम को एक्सेस कर सकते हैं तो रोल नंबर। तो पहले हम नेम प्रिंट करा के देखते हैं, तो देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, तो लेट्स प्रिंट। अब इसमें मैं आपको कुछ बता रहा था जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। देखो ये आ चुका है। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है? हमें इनिशियलाइज करने में हेल्प करता है, पर ये कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये तो हमारा लिस्ट जैसा तरीका हुआ है। देखो कंस्ट्रक्टर बनता है यहाँ पे। कंस्ट्रक्टर को बनाते कैसे? कंस्ट्रक्टर जो हमारी डेटा टाइप है उसका नेम होता है, कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्टर बनता है। जो हमारा नेम था ना ये स्टूडेंट, वही यहाँ पे आता है। ठीक है, और इसमें हम पैरामीटर्स भी दे सकते हैं। पहले विदाउट पैरामीटर देख लेते हैं। तो मैं जैसे यहाँ पे रोल नंबर दे दूँ अपना, हम यहाँ पे डायरेक्ट रोल लिखेंगे क्योंकि इस स्ट्रक्चर को पता है, इस स्ट्रक्चर को पता है कि यहाँ पे हमारा रोल नंबर क्या चीज़ है, इंट टाइप का है। तो हम यहाँ पे रोल नंबर डायरेक्टली दे सकते हैं। जैसे किसी ने हमें रोल नंबर ना दिया तो हम -1 डाल देंगे, किसी ने हमें नेम नहीं दिया तो हम डाल देंगे अननोन। ठीक है, तो ये होता है हमारा कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर हमें इनिशियलाइज करने में हेल्प करता है। अब देखो मैंने कोई वैल्यू नहीं डाली है, तो अगर मैं नेम प्रिंट करने की कोशिश करूँ तो हमारा अननोन आ जाएगा। देखो कि अननोन है ये कोई, है ना, इसको हम जानते नहीं है, तो ये अननोन है। तो इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अननोन। लेकिन एक होता है हमारा, ये तो हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा, ये एक होगा हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, हम पैरामीटर्स दे सकते हैं यहाँ पे। तो इन पैरामीटर्स को हम यहाँ से कैसे भेजेंगे? अब यहाँ पे भी हम ऐसे एक ब्रैकेट मारेंगे और यहाँ से मैं भेज दूंगा जैसे रोल नंबर 1, कॉमा नेम में दे दूंगा अमन। ओके, सो यहाँ पे हम इसको लेंगे, कैसे लेंगे? इंट रोल कॉमा जो स्ट्रिंग टाइप में मेरा है नेम। ठीक है, तो इस तरीके से हम ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ये इंट रोल नंबर सेम हो चुका है और यहाँ पे भी इंट रोल नंबर। तो इसके लिए यूज़ करते हैं हम दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड से क्या होता है, ऐसे ये एक पॉइंटर होता है। तो ये एरो ऑपरेटर यूज़ तभी करते हैं हम जब एक पॉइंटर होता है हमारे पास, नहीं तो यूज़ नहीं करते। तो दिस जो कीवर्ड है वो एक पॉइंटर होता है एक तरीके से।
तो दिस का रोल नंबर इक्वल टू रोल नंबर कर देते हैं और दिस का नेम इक्वल टू नेम कर देते हैं। इससे क्या होगा, दिस जो है, दिस हमारा रोल नंबर, ये जो रोल नंबर है वो ये वाला रोल नंबर, तो इस रोल नंबर में हमारा ये वाला रोल नंबर जो कि हमारा पैरामीटर में आया है वो पास हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम अब प्रिंट करेंगे तो हमारा अमन आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पैरामीटर्स दिए हैं। अगर हम यहाँ पैरामीटर्स ना दें, इधर यहाँ पे हमने पैरामीटर्स दिए थे, अगर यहाँ पैरामीटर्स ना दें तो ये किसको कॉल करेगा, ये हमारे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कि ये है इसको कॉल करेगा। समझ रहे हो बात को। तो अगर आप रन करें तो हमारा अननोन आएगा। अब एक और बात देखते हैं कि डिस्ट्रक्टर क्या होता है। डिस्ट्रक्टर हमारा होता है, जैसा कि उसका नाम है, वो डिस्ट्रक्ट करता है, मतलब कि उड़ा देता है एक तरीके से, मतलब डिलीट कर देता है। जो हमने चीज़ें बनाई हैं उनको डिलीट करने का काम करता है। तो इसको बनाते कैसे, सेम कंस्ट्रक्टर की तरह, बस यहाँ पे हमारा ये वाला सिंबल आएगा और यहाँ पे सेम ऐसे आ जाएगा। तो डिस्ट्रक्टर के अंदर हम कुछ पैरामीटर पास नहीं करते हैं, क्योंकि ये डिलीट का ही काम करता है बस। तो यहाँ पे हम एक चीज़ लिख सकते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। कैसे, सी आउट कर देते हैं कॉल्ड डिस्ट्रक्टर, तो इससे हमें पता लग जाएगा कि हमने डिस्ट्रक्टर को कॉल किया है, ठीक है। तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट में लास्ट में कॉल हो जाता है, बिना किसी कुछ करे ये हमारा कॉल हो जाता है। हमारा जो ये होता है कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों ही डिफ़ॉल्ट में कॉल हो जाते हैं अपने आप, ठीक है। तो अगर मैं आपको इसको कॉल करके मतलब प्रिंट करके दिखाऊँ तो ये कुछ इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। देखो पहले तो अननोन आया, क्योंकि हमने कोई भी पैरामीटर्स नहीं दिए थे, तो उसे नहीं पता क्या दिया है तुमने। तो और उसके बाद डिस्ट्रक्टर भी यहाँ पे कॉल हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर काम करते हैं। अब बिना कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर के भी हम वैल्यूज़ को दे सकते हैं, वो तो बहुत सिंपल चीज़ है, वो आपको पता होगी शायद। तो देख लेते हैं। जैसे मैं देखूँ तो सी आउट करूँ, यहाँ पर मैं लिखूँ एंटर द नेम या फिर एंटर द रोल फॉर दिस स्टूडेंट, ऐसा लिख देना आप। फिर हम यहाँ पे डायरेक्टली सी इन कर सकते हैं। क्या सी इन करना है अपने को, रोल, पर रोल ऐसे डायरेक्टली नहीं, हम क्या करेंगे, कॉलेज डॉट रोल करेंगे, ऐसे यहाँ पे इनपुट देते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर मैं सी आउट करूँ एंटर द नेम, तो इसमें और सी लैंग्वेज में पता है क्या फ़र्क है। सी लैंग्वेज में हमारा वो नहीं होता, स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं होता, तो वहाँ पे हमें कैर करके बनाना पड़ता है, ये कैरेक्टर एरे बनाना पड़ता है। और कैरेक्टर एरे की क्या प्रॉपर्टी है, कैरेक्टर एरे की ये प्रॉपर्टी है कि हम उसमें डायरेक्टली मतलब पास नहीं कर सकते स्ट्रक्चर को उससे, तो हमें वहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करना पड़ता है, वो भी हम यूनियन में देखेंगे कैसे करते हैं। तो इसको अगर मैं प्रिंट कराऊँ तो एंटर द रोल नंबर मांग रहा है, एंटर द नेम मांग रहा है, और ये मेरा प्रिंट सिर्फ मैंने नेम किया था तो वो प्रिंट हो चुका है। तो उम्मीद है इतना समझ आया होगा। अब देखते हैं कि स्ट्रक्चर एरे क्या होता है। स्ट्रक्चर एरे सिंपल है, देखो इंट ए करके हम एक डेटा टाइप बनाते हैं, ठीक है। अब हम एरे कैसे बनाते हैं, सिंपल सा इंट ARR करके हम एरे बना देते हैं, है ना। तो ऐसे ही हम ये क्या हुआ, अच्छा हमने साइज़ नहीं दिया इसलिए बोल रहा शायद, देखो गड़बड़ बता रहा ना वो नीचे। तो देखो अगर मुझे एक स्ट्रक्चर एरे बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, देखो जो मेरा ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल स्ट्रक्ट स्टूडेंट, इसी को लिखूंगा यहाँ पे स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और फिर क्या करूँगा, अपना एरे बना दूंगा, है ना, अपना ARR बना दूंगा। बस ये मेरा स्ट्रक्चर टाइप का एरे बन गया। इसमें मैं 2 वैल्यू स्टोर करूँगा, 2 बच्चों की वैल्यूज़, और इसमें हम इनपुट और आउटपुट करके दिखाते हैं। तो मैं क्या करूँगा, फॉर इंट आई इक्वल टू 1 आई शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, सी इन करूँगा, उससे पहले मैं सी आउट कर लेता हूँ कि एंटर द डिटेल्स, देन हम सी इन कर लेंगे। क्या सीन करना है हमको, हमें सबसे पहले तो सीन करना है, क्या सीन करना है अपने को, ARR। देखो यहाँ पे सीन करने का भी तरीका है एक, ARR का आई सीन करना है हमको, फर्स्ट वैल्यू को स्टोर करना है, उसमें हमें डॉट करके डालना पड़ेगा रोल, समझे कि नहीं। और उसके बाद यहाँ पे ये एरर क्यों आ गई, ARR का आई डॉट रोल सही तो लिखा है, पता नहीं अभी देखते हैं, रुको, सी इन ARR का आई डॉट नेम, तो ये दोनों हमने यहाँ पे डाल दिए हैं, डुप्लीकेट वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं हम। तो गड़बड़ में कुछ नहीं है, गड़बड़ बस इतनी सी है कि ये मैंने यहाँ पे एक एरे बनाया था ना सेम नाम का, उसकी वजह से गड़बड़, बस अब ठीक है। अब हम इसको प्रिंट कैसे करें, प्रिंट ऐसे करेंगे इंट आई इक्वल टू 1 आई शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 एंड आई प्लस प्लस, और प्रिंट करना है सिंपली, सी आउट, हम क्या करेंगे ARR का आई डॉट रोल, और यहाँ पे एक स्पेस दे देंगे, और ARR का आई डॉट नेम। तो ये हमने दोनों वैल्यूज़ को प्रिंट कर दिया है, ठीक है, एकदम मस्त तरीके से। तो लेट्स रन दिस कोड। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक बार ना
इसको चलो रन ही कर लेते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं रन। तो देखो जैसे मैं डिटेल्स डालूँ, सबसे पहले मुझे क्या डालना है, रोल नंबर डालना है, रोल नंबर डाल दिया, नेम डालना है, नेम भी डाल दिया, रोल नंबर 2 डाल दिया, नेम डालते हैं इस बार अभी, बस। अब प्रिंट होके आनी चाहिए थी चीज़ें। तो इसको अगर मैं रन करूं तो यहाँ पे एक अभी गड़बड़ है, पता है क्या गड़बड़ है, मैं बताता हूँ, रुको। पहले उससे पहले डिटेल्स फिल करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है 1 और 2, और हमें पता है कि एरे में इंडेक्सिंग शुरू कहाँ से होती है, 0 से। तो 0 से लेके मुझे 1 तक ही यहाँ पे करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 0 से लेके मुझे 1 तक करना पड़ेगा। नाउ अगर हम रन करें तो एकदम सही आंसर आएगा अपना, देखो 1 अमन, 2 अभी, और ये आगे प्रिंट होके, और यहाँ पे 2 बार हमारा डिस्ट्रक्टर भी कॉल हुआ जिससे इसने मेमोरी को फ्री कर दिया। तो कितना बढ़िया हुआ ना। तो इस तरीके से हमारा कुछ स्ट्रक्चर काम करता है। स्ट्रक्चर में एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं हम टाइप डेफ। तो यहाँ पे अगर हम टाइप डेफ लिखें तो देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, स्ट्रक्ट स्टूडेंट करके पूरा वेरिएबल बना रहे थे। देखो ये हमने बनाया ना पूरा वेरिएबल स्ट्रक्ट स्टूडेंट करके। बट अगर हम यहाँ पे टाइप डेफ लिख दें, टाइप डेफ, इससे रिलेटेड भी एक बहुत मस्त बात बताऊंगा। अगर मैं यहाँ टाइप डेफ लिख दूँ तो यहाँ पे हम एलियास दे सकते हैं, मतलब इसका निक नेम। जैसे मैं यहाँ पे एस दे दूँ तो अब मैं सिर्फ यहाँ पे एस लिख के, यहाँ पे एस लिख के भी अपना एरे बना सकता हूँ। ये बहुत खास बात है इसकी। एक और चीज़ है इसमें, एक और चीज़ मैं बताता हूँ। जैसे मैंने टाइप डेफ ना लिखा तो मैं सिर्फ स्टूडेंट लिख के भी काम चला सकता हूँ। ये जो हायर वर्जन्स होते हैं C++ के उनमें काम कर जाता है। तो सिर्फ इतना लिख के भी काम चल जाएगा, लेकिन स्ट्रक्ट लिख देना अगर कोई एग्जाम है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो ये था हमारा पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। सिमिलर होता है यूनियन। यूनियन में सब कुछ सेम काम करता है। हाँ बस एक डिफरेंस बता दूँ, स्ट्रक्चर में क्या होता है, हमारा मेमोरी एलोकेट कब होती है। हमारी मेमोरी में 2 चीज़ें हैं, ये एक रोल नंबर है, एक नेम है। तो मेमोरी एलोकेट तब होगी जब हम अपना ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया तब होगी, उससे पहले नहीं होगी। कि हमारा स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते ही मेमोरी एलोकेट नहीं होती। जैसे हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं वैसे ही हमारी मेमोरी एलोकेट होती है। एक और बात इसमें ये है कि मेमोरी का सम क्या होगा। तो देखो मेमोरी जो होगी वो होगी सम ऑफ ऑल, क्या होते हैं डेटा मेंबर्स। सम ऑफ ऑल मतलब मेमोरी सम, इनकी जो मेमोरी सम होती है, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं इनकी मेमोरी का सम होता है, जो वो होते हैं हमारे सम ऑफ ऑल डेटा मेंबर। जैसे इसमें देखूं तो अगर हमने यहाँ एरे ना बनाया और सिंपल डेटा टाइप बनाया एक, तो मान लो हमने सिंपल ही बनाया कोई डेटा टाइप, नया डेटा टाइप, तो इसमें क्या होगी 4 बाइट्स हमारा ले लेगा रोल नंबर, कितनी ले लेगा 4, और हमारा नेम कितनी बाइट्स लेगा वो निर्भर करता है हम कितने साइज़ का नेम डाल रहे हैं। जैसे हमने अमन डाला तो 4 बाइट्स लेगा, ये भी 1111 है ना, तो 4 बाइट्स लेगा। तो टोटल बाइट्स आएंगी 8, टोटल बाइट्स कितनी आएंगी 8 बाइट्स आएंगी, ठीक है। तो ये है। और यूनियन में क्या होता है, यूनियन, अब चलो यूनियन करते हैं। यूनियन करने से पहले मैं इस चीज़ को कॉपी कर लूँ और यूनियन बनाते हैं अब अपना, है ना। तो यूनियन कैसे बनाएंगे हम, सिंपल है। यूनियन जैसे हमने स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिखा था वैसे यूनियन स्टूडेंट लिख देंगे बस। और इसमें कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर सब काम करेगा, पर वो हम बनाएंगे नहीं इस बार, वो बात अलग है। इंट रोल कॉमा स्ट्रिंग नेम, पर स्ट्रिंग यहाँ काम नहीं करती, ये बात खास है, क्योंकि यूनियन में स्ट्रिंग काम नहीं करती। क्यों नहीं करती वो अभी हम देखेंगे। पहले मैं दिखा दूँ कि क्या काम नहीं करती सच में, चलो देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ अपना, तो चलो अपना यूनियन बनाते हैं। यूनियन स्टूडेंट, सबसे पहली बात कि यूनियन को हम एस लिख दूँ, यूनियन को हम ऐसे इनिशियलाइज नहीं कर सकते, कुछ इस तरीके से। पहली बात तो इनिशियलाइज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यूनियन और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। स्ट्रक्चर में हम सारे जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं उन्हें एक बार में यूज़ कर सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन यूनियन। हम दोनों वैल्यूज़ को एक साथ नहीं एक्सेस कर सकते, ये हमारी गड़बड़ है। तो इस तरीके से लिस्ट बनाने मतलब लिस्ट की मदद से इनिशियलाइज करना इसमें नहीं है पॉसिबल, ठीक है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या गड़बड़ है इसमें, है ना। आगे भी कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें, देखो तो देखते हैं क्या गड़बड़ है। सबसे पहले मैं लिख दूँ सी आउट एंटर द रोल नंबर, ठीक है। तो रोल नंबर तो हमारा एंटर करते हैं, सी इन एस डॉट रोल नंबर। तो अगर मैं सी आउट करूँ एस डॉट रोल नंबर तो मेरा सी आउट हो जाना चाहिए। लेट्स सी, तो ये देखो ये गड़बड़ है हमारी स्ट्रिंग नेम की वजह से। अब देखो यूनियन में क्या होता है ना कि जो मेमोरी होती है वो कैसे एलोकेट होती है वो मैं बता देता हूँ। मेमोरी टोटल मेमोरी इज़ द देखो मैं कैसे बोलूँ, इंग्लिश नहीं आती मुझे।
मेमोरी क्या होगी ना, टोटल कैरेक्टर ए लिख दूँ जैसे मैं, तो मेमोरी टोटल क्या होती है, जब सबसे हाईएस्ट जो डेटा टाइप होता है, जिसका साइज सबसे ज़्यादा होता है, द डेटा टाइप विच हैज़ द हाईएस्ट साइज। फॉर एग्जाम्पल इन दिस रोल नंबर को मैं बोल सकता हूँ इसकी 4 बाइट्स होती हैं, है ना, क्योंकि हम यहाँ पे इंटीजर स्टोर कर रहे हैं। कैरेक्टर की मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 1 बाइट होती है, 1 बाइट। बट नेम की, स्ट्रिंग की कोई बाइट नहीं होती। स्ट्रिंग तो हमें तब पता लगेगा ना जब हम उसे इनिशियलाइज करेंगे ये कितने की है। अगर मैं अमन लिखूँ तो 4 बाइट्स, अगर मैं उसके साथ कुछ और लिख दूँ तो 10 बाइट्स, 100 बाइट्स, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली स्ट्रिंग नेम यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ हमें यूज़ करना पड़ेगा कैरेक्टर एरे। कैरेक्टर नेम लिख देंगे और 100 डाल देंगे। तो देखो अब यहाँ से एरर गायब हो चुकी है, क्योंकि अब हमने इसका साइज़ कर दिया है फिक्स्ड। तो अब हमारे टोटल यूनियन का साइज़ पता है कितना है, 100 बाइट्स। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे 100 बाइट्स दे दी है इसलिए, और इसमें मैक्सिमम 100 ही है। अगर यहाँ पे मैक्सिमम 4 होता, मान लो हम यहाँ पे 2 बाइट्स देते सिर्फ, ठीक है, इसके अंदर 2 बाइट्स देते, तो अब हमारे यूनियन का टोटल साइज़ होता 4 बाइट्स। तो ये बात है। अब इसमें क्या होता है, हमने अब रोल नंबर करना था ना, देखो रोल नंबर करके बताता हूँ प्रिंट। जैसे 5 है तो देखो 5 हो चुका है प्रिंट, एकदम सही तरीके से। तो हम यहाँ पे इस नेम को इनपुट लेते हैं। अब उससे पहले मैं इसका साइज़ 100 कर लूँ, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। अब इसको मैंने 100 बाइट्स एलोकेट कर दिए। तो अब मैं करता हूँ कि एंटर द नेम, ठीक है। अब नेम एंटर करूँगा तो सी इन करूँगा एज डॉट नेम, ठीक है, और फिर सी आउट कर दूंगा एज डॉट नेम, ठीक है। तो इससे मेरा नेम तो प्रिंट हो जाएगा, देखना। रोल नंबर भी हम पहले ही प्रिंट कर लेंगे। 1 देखो वहाँ पे प्रिंट हो चुका है। अब जैसे मैं अमन डालो, अमन भी प्रिंट। बट अगर मैं अगेन रोल नंबर प्रिंट करना चाहूँ तो नहीं कर सकता, पता है क्यों? क्योंकि इसमें मेमोरी मेरी वो हो चुकी है, अपडेट हो चुकी है, सी आउट एज डॉट नेम, सॉरी रोल नंबर। तो अब मैं नहीं कर सकता, मुझे एंडल लिखना चाहिए था हर जगह, सॉरी फॉर डैट, बट कोई नहीं। जैसे हमने रोल नंबर दिया तो शुरू में तो हमारी जो मेमोरी की वो जगह है जहाँ पे ये स्टोर होगा, वहाँ पे मेरा 1 स्टोर हो जाएगा। लेकिन जब मैंने अमन डाला तो उसी जगह पे अब अमन चले गया। तो अब अमन चले गया तो उसके बाद जो मेरा रोल नंबर प्रिंट किया मैंने, उसमें गार्बेज वैल्यू आ गई, समझे कि नहीं? तो इसमें क्या होता है, एक बार में हम 2 वैल्यूज़ को एक्सेस नहीं कर सकते, एक बार में एक ही वैल्यू एक्सेस हो सकती है। तो यही डिफरेंस है एक स्ट्रक्चर में और एक यूनियन में। और आपको ये भी बातें पता लगी होंगी कि बहुत सारी जो क्लास की चीज़ें होती हैं वो हम एक स्ट्रक्चर यूनियन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सब समझ आया और अच्छी लगी वीडियो तो कर देना लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।